नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस समय देख रहे हैं पेपर हल। पेपर हल जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोग बढ़िया से वहाँ बेहतर तरीके से कर पाएँ। ठीक है, और पूरा देखिए, पूरा देखने से ही लाभ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फटाफट चीज़ें आप तक पहुंच जाए। ठीक, तो देखते हैं हमारा आज 87 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर में जीवाख्ये द्वे तत्वे कस्मिन् दर्शने मन्यते। तो ये कौन सा दर्शन मानता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे बौद्ध दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है या फिर जैन दर्शन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैन दर्शन है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन। अल्पकेशं मरणं दरिद्रामनान्तकं दुःखं मिति केनोक्तम्। तो ये बाणभट्टेन माघेन शूद्रकेण भारवी। तो यहाँ पे किसने ये कहा है ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पे शूद्रकेण। ठीक, ये शूद्रक ने। आगे है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आगे है अशोकस्य सहबाजगढ़ी लेखा कस्यां लिप्या प्राप्ते। अशोक की जो सहबाजगढ़ी अभिलेख है वो किस लिपि में मिलता है? ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा, पुष्करी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक, खरोष्टी लिपि में अशोक का सहबाज गढ़ी का जो अभिलेख है वो प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखितेषु को हेत्वाभासो नास्ति। इसमें कौन सा हेत्वाभास नहीं है? असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक या फिर असत प्रतिपक्ष। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सत प्रतिपक्ष तो है लेकिन असत प्रतिपक्ष नहीं है। ठीक, ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, आगे हमारा है 91 नंबर का। बाष्कल शाखा कस वेदस विद्यते। जो बाष्कल शाखा है हमारी कौन से वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ऋग्वेद। ठीक, आगे देखेंगे 92 नंबर का क्वेश्चन। नमो अरिहंता नाम नमो साविधानम एरण महाराजेन वाक्य कस्मिन् अभिलेखे प्राप्त। ये कहाँ पे प्राप्त होता है ये बताना। तो अभिलेख से भी हमारे बहुत ही अंदर से अब चीज़ें पूछी जाने लगी हैं। अभिलेख वगैरह भी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ों को इसी चैनल पे करवाया गया है, हम इनके करवा रखा है। आप लोग चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर जहाँ से समझ में आए आपको वहाँ से देख लीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि यहीं से देखें, और जिसका भी देखें, जहाँ से भी देखें, ये अपने पास आपका कंटेंट है तो वहाँ से आप पढ़ें। तो पूरा देखें, अच्छे से देखें, बेहतर से समझें चीज़ों को, तभी लाभ होगा। ठीक, तो आगे देखेंगे यहाँ पे 92 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? इलाहाबाद लेख है, ऐहोल शिलालेख, गिरनार शिलालेख या हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये कहाँ पे हमारा हमें कहाँ पे मिलता है 92 नंबर का? तो ये हमारा मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है 93। अधोलिखितेश खकारस्य बाह्य प्रयत्न विषयकम उपयुक्तम विकल्पम चुनत। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं। विवर, सांस, अघोष, अल्प प्राण या फिर बी है सम्मर, नाद, अघोष, अल्प प्राण। विवर, सांस, अघोष, महाप्राण, सम्मर, नाद, घोष, महाप्राण। तो इस तरह देखिए सीरियल लगाने को भी आता है। सही विकल्प कौन सा है इसमें ये बताना है। खगार
तो यहाँ पे कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? 93 नंबर में। 93 नंबर में यहाँ पे 93 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बीबर, श्वास, अघोष, महाप्राण। ठीक, ये राइट आंसर बनेगा। आगे है हमारा, ना ही रसाद्रसते कश्चिदार्थ प्रवर्तते इत केनोक्तम, भा भामा भामेन भरतेन विश्वनाथेन मम्मटेन। तो यहाँ पे ये किसकी उक्ति है ये बताना है। ना ही रसते कश्चिदार्थ प्रवर्तते, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतेन। ठीक, ये भारत मुनि का है। ठीक, नाट्यशास्त्र। आगे देखेंगे, आगे है, अभिनिहित स्वरितो भेदो अस्ति, आश्रित स्वरितस्य, जात स्वरितस्य, या तैरो विराम स्वरितस्य, या फिर स्वतंत्र स्वरितस्य। तो यहाँ पे हमारा 95 में कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, तैरो विराम स्वरितस्य। ठीक, आगे देखेंगे, अधस्थ युग्मा नाम वाल्मीकि रामायणो वाल्मीकि रामायणस्य उपजीव ग्रंथेषु केन सह कस्य संबंधः समुचित विकल्प चुनत। तो यहाँ पे किसका किससे संबंध है ये बताना है। देख लीजिए, इस तरह के भी मिलान वाले क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। तो एक दो भी अगर इसमें आप लोग कर ले जाओगे तो पूरी उम्मीद रहती है कि पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, रामायण मंजरी पहला है, रामायण मंजरी रामायण मंजरी कहाँ पे जाएगा, किस में? तो रामायण मंजरी है, फिर है यादव राघवीयम, अनर्ग राघवम, राम लीलामृतम, इधर है विलोम काव्यम, चित्र काव्यम, महाकाव्यम, नाटकम। तो रामायण मंजरी हमारा क्या है ये आप लोग बताइए। तो हमारा यहाँ पे रामायण मंजरी जाएगा तीसरी में। रामायण मंजरी जो हमारा है वो क्या है? महाकाव्य है। ठीक, रामायण मंजरी हमारा महाकाव्य है। और जो यद राघवीयम ये है हमारा विलोम काव्य। ठीक, ये है विलोम काव्य। आगे है हमारा फिर सी, अनर्ग राघवम, मुरारी जी का जो लिखा हुआ है ये किसका है? ये नाटक है, अनर्ग राघवम नाटक है। ठीक, और रामलीला मृतम ये क्या है? तो चित्र काव्य है। ठीक, इस तरह हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आप लोग अच्छे से इसको इस तरह के क्वेश्चन को फटाफट करिएगा, ज़्यादा समय ना लगाना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे समय की बचत करना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर समय की बचत नहीं करेंगे आप लोग तो फर्स्ट पेपर भी करना रहता है, इसको भी 150 क्वेश्चन 3 घंटे में करना रहता है, 180 मिनट में। अगर इसको आप लोग बेहतर से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहाँ बढ़िया से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आगे फिर क्या है, 97 नंबर का, विभागम चेत पिता कुर्यादिच्छाया विभच्छेत तान इति कस्य ग्रंथस्य वचनम अस्ति। ये किस ग्रंथ का है ये बताना है। मनुस्मृत्या, याज्ञवल्क्य स्मृत्या, पराशर स्मृति, या फिर नारद स्मृति। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति से ये कहा गया है। ठीक, जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें है। ठीक, आगे देखेंगे, वेदांत दर्शनानुसारम जगतः प्रपंचः किम कथ्यते, ईश्वरस्य स्वरूपम अनंत सत्ता अनादि तत्वम विवर्त। तो यहाँ पे जगत का प्रपंच किसे कहा गया है वेदांत सार के अनुसार ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन, विवर्त। ठीक, आगे देखेंगे 99 क्वेश्चन में, अधस्तनीश वाल्मीकि रामायणस कांडा नाम समुचित क्रमो अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे बाल अयोध्या सुंदर आरणक किष्किंधा युद्ध उत्तर। देखिए यहाँ पे इसका सीरियल लगाना है कि
कौन सा इसका सही है, ये बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कौन सा सही हमारा हो जाएगा। सॉरी मित्रों, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल अयोध्या आरण्यक किष्किंधा सुंदर युद्ध उत्तर। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं। और आगे है हमारा 100 यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क शूर प्रभो वंश कह चालप विषय मति इत्र अल्प विषय मति इत कस्य कृते प्रयुक्तम। ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? अल्पमति। ठीक, विशाख दत्त, भासस, कालिदासस, बाणभट्टस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 में सी ऑप्शन, कालिदास। ठीक, कालिदास ने ये कहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मित्रों आज हमारा ये पूरा हो गया। यहाँ पे हमारा ये 100 क्वेश्चन पूरा हो गया है और आगे की चीज़ें बहुत सारी सब करवा दिया है, उसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और इसको अच्छे से देखिए, समझिए और अच्छे से करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए। तो मित्रों बस आज यहीं तक, आगे की चीज़ों को हम आगे की क्लास में देखेंगे। आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।